तो स्टूडेंट्स आज हम सीखेंगे जेडीबीसी। तो जेडीबीसी क्या चीज़ है इसके बारे में। तो जेडीबीसी में हम जेडीबीसी में जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी जो कि कैसे कनेक्टिविटी कैसे की जाती है। सो जावा JDBC stands for Java Database Connectivity, which is a standard Java API for database. Independent connectivity between the Java programming language and a wide range of databases. JDBC API is a Java API that can access any kind of data stored in relational database. It enables Java program to execute SQL statements. तो ये एक API है। API का मतलब एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, जो कि डाटाबेस आप कोई भी जैसे जावा का प्रोग्राम आप लिख रहे हैं तो जावा के प्रोग्राम से आपको फॉर एग्जांपल MySQL या ओरेकल या कोई और भी रिलेशनल डाटाबेस से आपको कनेक्टिविटी करनी है जिसको JDBC सपोर्ट करता है, तो वो आप जावा प्रोग्राम से उस पर डाटाबेस पे कनेक्शन बना सकते हैं थ्रू JDBC। सो इससे आप डाटाबेस के अंदर राइट रीड सब अब जितनी भी एसक्यूएल स्टेटमेंट्स हैं रन कर सकते हैं। एक होता है ODBC। ODBC इज एन इंटरफेस दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन ए स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ए डाटाबेस सिस्टम और एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो JDBC तो जावा के लिए है, लेकिन ODBC ऐसा है कि जो कि जिसमें कोई भी स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, वो आप सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए यूज हो सकता है। So it can be used to write applications that can query data from any database. Every time the database specification changes, the software does not need to be updated. Only an updated to the ODBC driver would be sufficient. So ODBC से आप उससे भी database कनेक्शन बनाते हैं, एंड जावा जो JDBC है हमारा वो जावा के लिए। तो what is deciding between ODBC and JDBC? कैसे use native ODBC for fastest performance for data import and exports. ODBC अगर आप यूज करेंगे तो डाटा import and export फास्ट होगा। memory intensive डाटा import and exports, जहाँ पे मेमोरी बहुत ज़्यादा यूज होती है, कंजप्शन होती है जहाँ पे, तो डाटा import and exports, तो वहाँ पे we use ODBC. So use JDBC for platform independence, allowing you to work with any operating system, Mac है, Linux है, driver version of Bitness 32-bit or 64-bit, using database toolbox function not supported by the native ODBC interface, working with complex and long data types. So जैसे blog है, लॉन्ग डाटा है, सो JDBC इनसे इजीली ऑपरेट कर सकता है। सो डिसाइडिंग बिटवीन ODBC एंड JDBC टिप क्या है? ऑन विंडोज सिस्टम दैट सपोर्ट बोथ ODBC एंड JDBC ड्राइवर, प्योर JDBC ड्राइवर्स एंड द नेटिव ODBC इंटरफेस प्रोवाइड बेटर connectivity and performance than the JDBC ODBC bridge. What is JDBC ODBC bridge? JDBC ODBC bridge अभी मैं आपको नेक्स्ट डायग्राम पे बताऊंगा। JDBC से अगर आपको ODBC साइट पे जाना है तो we have a ODBC ब्रिज यूज करते हैं ताकि आप ODBC के एनवायरनमेंट में आ जाते हैं। We'll see, and now we are more focused on right now JDBC components, JDBC API. The JDBC API provides programming access to relational data from the Java programming language. JDBC driver manager, the JDBC driver manager class defines object which can connect JDBC application to a JDBC driver. तो JDBC ड्राइवर मैनेजर क्लास आप यूज करेंगे अभी जब आप इसका कोड लिखेंगे। JDBC ड्राइवर मैनेजर क्लास है
defines object which can connect Java application to a JDBC. तो JDBC आप अपनी एप्लीकेशन जो भी लिखेंगे तो JDBC ड्राइवर आपको चाहिए होगा, उसके थ्रू देन इट विल कनेक्ट. नंबर 3 JDBC ODBC ब्रिज है, JDBC टेस्ट सूट है, JDBC के कंपोनेंट चाहिए. सब JDBC के जो कंपोनेंट्स हैं इसमें आते हैं. जैसे अब आप देखिए JDBC का आर्किटेक्चर क्या है. ये आपका JDBC, जैसे ये आप जावा एप्लीकेशन, जहाँ मेरा एक कर्सर मूव है, JDBC एप्लीकेशन, ये जावा सर्वलेट है, ये जावा एप्लेट है, सब जावा में है. नाउ इनको अगर आपको प्रोग्राम, ये हमारे डाटाबेस है, डिफरेंट टाइप ऑफ डाटाबेसेस हैं. ये जो आपके दिख रहे हैं 1 2 3 डिफरेंट टाइप ऑफ डाटाबेसेस है. कोई MySQL है, या ओरेकल है, समवन एल्स. सो डिफरेंट उनसे कनेक्शन बनाना है. तो जावा एप्लीकेशन को क्या है, JDBC API और JDBC ड्राइवर मैनेजर. ये JDBC ड्राइवर मैनेजर आपको चाहिए होगा. वो आपको एक क्लास, ये JDBC ड्राइवर मैनेजर आपको यूज़ करना है. और JDBC ड्राइवर आपको चाहिए, JDBC ड्राइवर आपको यूज़ करना है तो यूज़ करना पड़ेगा. तो ये ड्राइवर मैनेजर क्लास है. ये जो आपका JDBC API है, ड्राइवर मैनेजर क्लास को यूज़ करते हुए JDBC जो आपकी ड्राइवर है, इसके थ्रू इट विल कनेक्ट टू द डाटाबेस. सो यू विल सी कि आपको एक JDBC ड्राइवर चाहिए होगा, एक JDBC ड्राइवर मैनेजर क्लास चाहिए जो आपको कनेक्शन बनाने के लिए डाटाबेस में कनेक्टिविटी करनी है. तो इधर आप देखेंगे JDBC ODBC ब्रिज है. अगर ODBC ड्राइवर है, ODBC ड्राइवर से डाटाबेस से कनेक्शन है, तो आपको JDBC, अगर जावा की एप्लीकेशन है तो आपको JDBC ODBC ब्रिज है, वो आपको यूज़ करके यू कैन ODBC ड्राइवर, तब आप JDBC कन्वर्ट कर देगा ODBC में, और एंड ODBC को ड्राइवर आपको जो भी आपके पास है उससे आप कनेक्शन कर लेंगे. सो दिस इज JDBC आर्किटेक्चर है. तो JDBC API इज सिंपल, जो API है, इज सिंपल SQL लैंग्वेज इंटरफेस विच अलाउ एग्जीक्यूशन ऑफ SQL स्टेटमेंट थ्रू जावा. तो SQL स्टेटमेंट API क्या है, JDBC API, जिससे आपको SQL की लैंग्वेज आपकी स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं. JDBC API is a JDBC API class driver manager is used to establish the connection to the database, is responsible for managing the different JDBC drivers. So driver manager जो JDBC जो API है वो ड्राइवर मैनेजर के नाम से है. क्लास इज यूज्ड टू एस्टेब्लिश द कनेक्शन टू द डाटाबेस. ये ड्राइवर मैनेजर जो मैंने कहा पहले कि आपको यू विल यूज इट एंड यू विल टेल Java program key, I am using this driver manager. Now connect to driver. Actually, then you have to give it driver, and उस driver को आप connection driver के through then will make a connection to the database. So JDBC ODBC bridge perform translation of JDBC calls on ODBC compatible format. This bridge is required to maintain compatibility with the known JDBC databases. जहाँ पे JDBC नॉन JDBC डाटाबेसेस का मतलब है कि नॉन जहाँ पे JDBC सपोर्ट नहीं करता जिन डाटाबेसेस को, तो उनके लिए फिर हम ODBC ड्राइवर चाहिए. तो ODBC के थ्रू JDBC को हम ODBC में ट्रांसलेट कर लेते हैं और उससे फिर ODBC ड्राइवर को यूज़ करके, बिकॉज ODBC सब जगह चल जाता है. तो दिस इज द JDBC API is defined in java.sql package. java.sql पैकेज आप यूज़ करेंगे. इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इंटरफेसेस. तो java.sql environment है, allows the creation of new database connections. java.sql.connection permits connecting to the database. So कनेक्शन ये क्लासेज हैं, ये जो आप यूज़ करेंगे these interfaces. एंड एक रिजल्ट सेट है JDBC के API का, ये रिजल्ट सेट है, सब इंटरफेस हैं, ये स्टेटमेंट है. अलाउ रिजल्ट सेट का मतलब जैसे आपको जो भी डाटा आएगा वहाँ से उसको आप रिजल्ट को एक्सेस कर पाएंगे. जो भी क्वेरी से कनेक्शन बना के जब आप क्वेरी रन करेंगे जो SQL स्टेटमेंट, तो वो रिजल्ट सेट में आ जाती है. तो देन यू कैन एक्सेस. एंड SQL डॉट स्टेटमेंट है, कंटेनर क्लास फॉर एम्बेडेड SQL स्टेटमेंट. तो इसमें आप स्टेटमेंट के थ्रू SQL स्टेटमेंट, आप जो भी SQL स्टेटमेंट लिखनी है आप इसमें लिख पाएंगे. सो एक
हाई लेवल ड्राइवर है, ड्राइवर मैनेजर, ड्राइवर प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन, कनेक्शन स्टेटमेंट, प्रीपेड स्टेटमेंट, कॉलेबल स्टेटमेंट, एसक्यूएल एक्सेप्शन, एसक्यूएल वार्निंग, जितनी भी हैं जेडीबीसी की क्लासेस हैं। रिजल्ट सेट है, रिजल्ट सेट मेटा डाटा है, डाटाबेस मेटा डाटा है, डेट टाइम टाइम स्टैम्प टाइप एंड डाटा डाटा। तो मेन जो आपको फोकस ड्राइवर मैनेजर जो आपका है, एक तो ड्राइवर है शुरू में और ड्राइवर मैनेजर है, वो ड्राइवर और एक्सक्यूएल एक्सेप्शंस आपका कोई एक्सेप्शन है तो इसको यूज़ करेंगे। रिजल्ट सेट है, रिजल्ट सेट आपको जब डाटा पकड़ना है कैप्चर करके एप्लीकेशन को देना, देन यू कैन यूज रिजल्ट सेट। सो टाइप्स ऑफ डाटाबेस ड्राइवर, जैसे ब्रिज ड्राइवर है, यूजली ब्रिज टेक्नोलॉजी लाइक ODBC टू कनेक्ट टू द डाटाबेस पार्ट जावा ड्राइवर्स wraps a thin layer with Java code over the native code library to implement JDBC network. All Java drivers, Java code which connect to middleware to access the database via network protocol. Generally, this type of driver is not used for data access. Select all Java drivers, pure Java JDBC implementation which can be accessed directly and provide service to network middleware. This is used mainly for internet applications. So JDBC कनेक्टर आप ये यूज़ करेंगे, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं साइट से JDBC कनेक्टर, ये आपको चाहिए होगा आपके MySQL में। सो दिस इज JDBC concept. I will in the next video I will write a code and will run JDBC connections. Thank you.